बोर्न हैबर साइकिल क्या है बेटा, लिख लें। अ प्रोसेस विच इज यूज्ड to find the heat of formation of an ionic solid। ये सबसे सिंपलेस्ट बात मैंने इसके बारे में लिखी। आयनिक सॉलिड के हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए जो मेथड, जो प्रोसेस यूज किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम है बोर्न-हैबर साइकिल। एक मेथड है जिस मेथड से यह पता लगाया जाता है कि अगर आप 1 मोल नमक बना रहे हैं सोडियम और क्लोरीन को यूज करते हुए, तो भाई कितना खर्चा आएगा 58.5 ग्राम नमक NaCl से बनाने के लिए इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगी, दैट वी से इट्स हीट ऑफ फॉर्मेशन। बोर्न-हैबर साइकिल बेस्ड अपॉन, नीट में पूछा हुआ है, बोर्न-हैबर साइकिल based upon Hess law, HESS, Hess law। आगे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। क्या पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, बोर्न-हैबर साइकिल बताइए किस वाली कंसेप्ट को, किस लॉ को फॉलो करती है? तो एक लॉ है जिसे कहते हैं हेस लॉ। तो हेस लॉ के ऊपर बेस्ड है कौन? बोर्न-हैबर साइकिल। हेस लॉ बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही दूसरा नाम होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसी का नाम हेस लॉ भी होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं इसे, जो अभी मैंने सेंटेंस बोला है। एनर्जी ना पैदा की जा सकती है और ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। आत्मा ना पैदा की जा सकती है और ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ठीक है ना। आत्मा का ना जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। किसने कहा था ये? 6000 साल पहले कृष्ण भगवान ने कहा था गीता में, आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है। शरीर मरता है, शरीर पैदा होता है। ये बात आप जानते हैं? दैट इज बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो किसने बता दिया था? भगवान कृष्ण ने, अब से 6000 साल पहले गीता में कोटेड है, लिखा हुआ है। वो आत्मा क्या है? एनर्जी तो है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? बोर्न-हैबर साइकिल। नॉर्मली 5 स्टेप्स में हम बोर्न-हैबर साइकिल से किसी भी कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट, हीट ऑफ सब्लिमेशन। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि NaCl की हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालें। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड को किससे बनाएंगे? सोडियम और क्लोरीन मेटल से बच्चों। तो मेरे पास में सोडियम मेटल, अच्छा सोडियम मेटल है, किस स्टेट में होगी? अच्छा, सोडियम जो मेटल है वो गैस स्टेट में होती है, सोडियम मेटल सॉलिड स्टेट में होता है, सॉफ्ट सा सॉलिड होता है। आपने क्या करना है पहले स्टेप में? ये सोडियम सॉलिड था, इस सोडियम सॉलिड को डायरेक्ट कन्वर्ट करना है गैसियस स्टेट में। सोडियम सॉलिड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, दैट वी से हीट ऑफ सब्लिमेशन, रिटन बाय कैपिटल S। पॉइंट नंबर 2 पर आ गया मैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? सेकंड पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी
आयनाइजेशन एनर्जी याद करो, ये था सोडियम गैस, इसको आपने कुछ एनर्जी दी थी बच्चे, और ये बदल गया था सोडियम गैसियस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। पॉइंट नंबर 3, डिसोसिएशन एनर्जी। डी से लिखते हैं डिसोसिएशन एनर्जी को। तो सोडियम आयन बना लिया गैसियस स्टेट में बच्चे। क्लोरीन जो होती है Cl2, वो बेटा किस फॉर्म में होती है? मोलिकुलर फॉर्म में होती है, Cl2 की फॉर्म में होती है। हमें इसमें एक Cl चाहिए NaCl में, तो हमने क्या करना है, ये जो Cl2 गैसियस है इसको कुछ एनर्जी देनी है, और यहाँ Cl और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देना है। Cl एटम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे गैसियस स्टेट में। तो जो एनर्जी Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ने में खर्च होती है, दैट इज से डिसोसिएशन एनर्जी। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? आपने कितने क्या नाम क्लोरीन के एटम यूज करने हैं NaCl में? NaCl बताओ कितने? सोडियम, सोडियम एक, क्लोरीन एक। तो भाई आपने एक क्लोरीन यूज करना है। यहाँ पर फिर आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा Heg, सब जानते हैं पीरियोडिक टेबल से। ये लिया क्लोरीन गैसियस स्टेट में, एंड यू हैव टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन इन इट, और ये बदल जाएगा Cl माइनस गैसियस में। पॉइंट नंबर 5, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को U से लिखते हैं। पहले लैटिस एनर्जी बताई जा चुकी है आप बच्चों को। तो क्या होगा बच्चे? Na पॉजिटिव गैसियस, Cl नेगेटिव गैसियस, दे प्रोड्यूस NaCl सॉलिड, और जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज U। टोटल एनर्जी चेंज जो हुआ दैट वी से डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ NaCl, और ये डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ NaCl स्टैंडर्ड स्टेट्स में निकाला जाता है। स्टैंडर्ड स्टेट्स होती है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, प्रेशर 1 बार, तब इसको डेल्टा HF, इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे डिग्री सी लगा देते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर कितना रखा गया होगा? 25 डिग्री। प्रेशर कितना बेटा? 1 बार। इन्हें स्टैंडर्ड स्टेट्स कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। तो डेल्टा H फॉर्मेशन जो निकाली गई है स्टैंडर्ड स्टेट्स में निकाली गई 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। तो टोटल एनर्जी चेंज कितना बताइए? सबसे पहले वाली एनर्जी कौन सी थी? S, हीट ऑफ सब्लिमेशन। दूसरी एनर्जी कौन सी थी? आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरी एनर्जी कौन सी थी? इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। फोर्थ एनर्जी कौन सी थी? नहीं, जो जहां पर है वहीं पे लिखता हूं। डिसोसिएशन एनर्जी नंबर 2 पर थी। 2 एटम के लिए डिसोसिएशन एनर्जी T। आपने एक एटम लिया तो एक के लिए कितनी? D/2। आपने एक लिया ना, एक Cl यूज किया, वो Cl2 2 के लिए है, एक के लिए D/2। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और लास्ट में लैटिस एनर्जी। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। दिस इज नोन एज बोर्न-हैबर साइकिल। ये जो ऑल स्टेप्स मैंने यूज किए, डेल्टा H फॉर्मेशन, 1 मोल NaCl के बनने में टोटल एनर्जी कितनी खर्च हुई, कितना चेंज हुआ एनर्जी का, इस कलेक्टिव स्टेप्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं बोर्न-हैबर साइकिल। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे।